नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे पॉलीगॉन के भेद और पॉलीगॉन के कितने भेद होते हैं और उसका कितना भेद होता है, सबको बारी बारी से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराए थे। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या कर रहा है। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, क्या लिखा है, देखिए लिखा है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से 140 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, यही निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोणों से कितना 140 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है 180 डिग्री। सबसे पहले ये लिख लीजिए कि आई प्लस ई मतलब इंटीरियल प्लस एक्सटेरियल मतलब आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, और फिर कह रहा है कि आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो 140 डिग्री। तो यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, आई माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा 140 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए ऐसे कट गया, ई कट गया, ये कितना हो गया 2i, ये कितना हो गया 320 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर 160, आई बराबर कितना आ गया 160 डिग्री आ गया, आई बराबर आ गया 160 डिग्री। अब यहाँ सी का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, यानी आई प्लस ई, आई प्लस ई बराबर कितना 180 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई का वैल्यू कितना है 160, तो क्या करेंगे 160 प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अब मान लीजिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 180 माइनस 160, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर 20 डिग्री। मतलब 180 में से 160 घटेगा तो कितना बचेगा 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आप लोग जानते हैं आंतरिक कोण का मान कितना होता है, आंतरिक कोण की भुजाओं का योग बराबर होता है n माइनस टू गुण 180 बट्टा n इसका फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, देखिए n माइनस टू गुणे 180 और फिर बट्टा n बराबर कितना हो जाएगा 160, यही ना लिखे थे। तो देखिए यहाँ पे ई जी कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18, 8 दूना 16। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9n और माइनस 18 बराबर कितना हो गया 8n हो गया। 8n इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा n, तो n बराबर कितना हो गया 18, n बराबर कितना आ गया 18, n का वैल्यू कितना आ गया 18 हो गया। यही हम लोग को भुजाओं की संख्या निकालना था। क्या निकालना था, भुजाओं की संख्या निकालना था। समझ में आया आप लोग को कैसे आया है? देखिए मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से कितना डिग्री अधिक है 140 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि
आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख दिए आई प्लस ई, मतलब आंतरिक कोण को आई से और बाहरी कोण को ई से सूचित किया जाता है, तो इसलिए आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री लिख दिए। और फिर होता है कि क्या लिखा है कि 140 डिग्री अधिक है किससे, आंतरिक कोण है, उसके बहिष्ठ कोण से क्या है 140 डिग्री अधिक है। तो ये अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ई प्लस 140 लिखेंगे तो ई तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिख दिए। तो आई माइनस ई बराबर 140। तो अभी क्या करेंगे, इसको समीकरण करके हल करेंगे तो ई से ई कट गया। अभी 2i बराबर कितना हो गया 320, आई बराबर कितना हो गया 160। और फिर आई प्लस ई मतलब अब ई का मान निकालना है, तो ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे ई का मान निकाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे कि आई प्लस ई बराबर 160, तो 160 प्लस ई बराबर 180 और ई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 160 यानी घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो अब क्या निकालना, भुजाओं की संख्या। तो आई बराबर क्या होगा n माइनस टू गुण 180 डिग्री बट्टा n। अब n माइनस टू गुण 180 के 180 अब बट्टा n बराबर 160। 160 में 180 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 9, ये तो कट जाएगा 20 9 180 और 20 8 160 कट गया। अब इसको क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे 9 में n से गुना करेंगे तो 9n और 9 दूना 18 अब बराबर 8 में n से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 8n। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो 9n में से 8n घटा दिए तो कितना बच गया n। आई माइनस में इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस, यानी n बराबर कितना हो गया 18। n बराबर कितना हो गया 18, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चले। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूँ, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ठीक है। अब हम लोग कौन क्वेश्चन पढ़ना है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। कौन पढ़ना है 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज एक नियमित बहुभुज को साफ लिख दे रहा हूँ। नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 128.4/7 डिग्री। ठीक है, कितना है 128.4/7 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या निकालें। उसके विकर्णों की संख्या निकालें। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यदि एक नियमित बहुभुज का
बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, यहाँ पे कोण छूट गया, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 128.4/7 128.4/7 डिग्री है। तो उसके विकोणों की संख्या निकालना, क्या निकालना है, उसके विकोणों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी इसको हम बताएं, अभी इसके पिछले को 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखे हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आंतरिक कोण कितना है 128.4/7 डिग्री, यही ना है। आप प्लस क्या हो जाएगा ई, आप बराबर कितना हो जाएगा 180 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, और ई बराबर क्या कर देंगे, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 128.4/7 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो इसको घटाने का सबसे बढ़िया सिंपल तरीका कि कितना है 180 में से 128 घटा दीजिए। 180 में से 128 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52 डिग्री। कितना हो जाएगा 52 डिग्री। अब 52 डिग्री में से क्या करेंगे 4/7 को हम लोग घटा देंगे। 4/7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 364 - 4 और बटा कितना 7, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा 7। ये हो गया, क्या निकल गया, ई बाहरी कोण निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग क्या लिखे थे कि 360 डिग्री या बट्टा एन, ये पढ़े थे ना हम लोग। तो ये भुजाओं की संख्या निकालना तो क्या हो जाएगा 360 बट्टा एन, तो 360 के 360, अभी हम लोग फिर निकालें कि एन का वैल्यू कितना लाए 360 और बट्टा कितना हो जाएगा 7। देखिए 360 से 360 कट गया और बराबर कितना हो गया 7, ये ऊपर चल जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाले हैं। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं है, कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128.4/7 है तो उसके विकोणों की संख्या निकालना। विकोण की संख्या आप लोग को तो बताए हैं कि 360/n होता है। अभी हम लोग i + e बराबर कितना होता है 180 डिग्री। i + e मतलब आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, और फिर आंतरिक कोण कितना है 128.4/7 डिग्री और प्लस ई बराबर 180। अब इसको हम इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 128.4/7, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे सिंपल कि पूर्णांक में जितना है तो उसको 180 में से पूर्णांक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 128 घटेगा तो 52 बच गया, तो 52 - 4/7। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 360/7। अब हम लोग को भुजाओं की संख्या निकालना तो क्या आ जाएगा 360/n, तो 360 बट्टा फिर n का वैल्यू अभी कितना है 360/7। ठीक है, तो 360 से 360 कट गया, अब क्या हो गया 7। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, और फिर निकालना हम लोग को विकोणों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, विकोणों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से हल्का मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे विकोणों की संख्या निकालना है। क्या निकाल देना है, विकोणों की संख्या। विकोणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विकोणों की संख्या बराबर हो जाएगा n × n-3 बट्टा कितना 2। ठीक है, यही ना विकोणों की संख्या। आप लोग फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। तो n का वैल्यू कितना है 7 × 7 - 3 7 ×
3 और बट्टा कितना 2। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मिटा दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा 7 और गुणे 7 में से 3 कटेगा तो 4 और बट्टा कितना 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 7 2 दूना 4 यानी 7 दूना 14। पिकोणों की संख्या कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।